हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का चैप्टर 3 जिसका नाम है HCF एंड LCM, इसका हम प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 10 में जितने क्वेश्चन है मैं आपको सारे सॉल्व कराऊंगा, सब समझा के अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना। बाकी के जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 9 तक मैंने आपको सारे सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो, हमारे प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हो, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपको क्या है। विच नंबर इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। आपको ऐसे बताना है कौन सा ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो देखो, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना है प्राइम नंबर क्या होता है। देखो, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ वन वन से डिवाइड होता हो और खुद खुद से डिवाइड होता हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आप 7 ले लो। ठीक है, 7 7 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 1 से डिवाइड कर सकते हो और फिर 7 से डिवाइड कर सकते हो। 1 7 ज़र 7 होगा, 7 1 ज़र 7। बाकी और कोई नंबर से 7 डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जो 1 से, मतलब 1 से और खुद से तो डिवाइड होता है, उसके अलावा भी और नंबर से डिवाइड होता है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि 8 हो गया। ठीक है, 8 देखो 1 से भी डिवाइड होगा, 1 8 ज़र 8, खुद से भी डिवाइड होगा, और देखो 2 से भी वो डिवाइड होगा, 2 4 ज़र 8 होता है, और 4 से भी डिवाइड होगा, 4 2 ज़र 8 होता है। मतलब कि ये 1 से और खुद से डिवाइड होने के अलावा बाकी और दो नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो 1 से और अपने ओन खुद से डिवाइड होता हो। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो 1 और अपने खुद के नंबर से डिवाइड होता है, उसके अलावा और भी नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो ना ही प्राइम हो ना ही कंपोजिट हो, मतलब कि दोनों कंडीशन में मीट नहीं करता हो। तो देखो, आप देखोगे 1, जो 1 नंबर है वो ये दोनों कंडीशन को, दोनों क्राइटेरिया में नहीं आता है। 1 का देखो, वो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो उसका देखो दूसरा नंबर तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं हुआ। क्योंकि प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए, एक 1 डिवीजन होना चाहिए, उसका डिवाइजर होना चाहिए, और दूसरा वो खुद होना चाहिए। तो 1 तो सिर्फ अकेले 1 से ही डिवाइड होगा और कोई नंबर नहीं है, दो नंबर से डिवाइड नहीं होगा। और को कंपोजिट नंबर के लिए क्या चाहिए कि 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा और भी नंबर से डिवाइड हो। तो देखो, 1 तो और कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से ही वो डिवाइड होगा। इसके लिए ये हुआ कि वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1 इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कैसे आप लिखोगे, कुछ इस तरीके से आप लिखोगे कि 1 इज नेदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखो, प्राइम नंबर होने के लिए वो एक तो 1 से डिवाइड होना चाहिए, एक खुद से डिवाइड होना चाहिए, मतलब दो नंबर से। ठीक है, लेकिन 1 क्या है, 1 तो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, दूसरा नंबर कोई है ही नहीं। और कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए, वो 1 और खुद से डिवाइड होने के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो 1 में ऐसी कोई नंबर नहीं है जो उसको और डिवाइड कर पाए, सिर्फ 1 से ही डिवाइड होगा। क्लियर हो गया, समझ गया आप। 1 क्यू ना ही प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। मतलब कि ये जो हमें पेयर्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा को प्राइम नंबर है। तो देखो, को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर में जो कॉमन डिवाइजर निकलता है वो दोनों का 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये 8 है और ये 14 है। ठीक है, इसको मैं आपको साइड में समझाता हूँ। यहाँ पर चलो पीछे ही देख लेते हैं हम। यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे अपना। अभी समझ लो, हमारा पहला क्वेश्चन था 8 और 14। इनका देखो इनका डिवाइजर क्या क्या है। ये देखो 1 से डिवाइड होगा, ये जो 8 है, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 4 से डिवाइड होगा, फिर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 14 किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 7 से होगा, और किससे होगा, 14 से होगा। ठीक है, तो ये इनके डिवाइजर है। अब देखो, 8 और 14 में जो डिवाइजर हमें मिला है, इसमें कॉमन डिवाइजर कौन सा है। देखो, पहला तो 1 है, फिर 2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा एक और है, 2 है। तो इसके लिए को प्राइम नंबर नहीं हुआ। को प्राइम नंबर होने के लिए सिर्फ 1 ही कॉमन डिवाइजर रहना चाहिए, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं आना चाहिए, तो ही वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। तो इसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो हमारा 8 और 14 है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लिखोगे, देखो कि 8 एंड 14 हैव टू कॉमन डिवाइजेस 1 एंड 2, मतलब कि 8 एंड 14 का दो कॉमन डिवाइजर आ रहा है 1 और 2, जो भी हमने पीछे देखा है। तो इसके लिए सो दिस इज़ नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, इसके लिए पेयर ऑफ को प्राइम्स नहीं है। को पेयर ऑफ को प्राइम्स होने के लिए दोनों का कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं, तभी जाके होगा। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है, 4 एंड 5। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये हमारा जो को प्राइम नंबर है या नहीं। तो चलो हम इसको भी पीछे लिख के देखते हैं क्या ये को प्राइम नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो क्या नंबर है हमारा, 4 एंड 5। तो 4 एंड 5, अब इसका डिवाइजर कौन कौन से है देखते हैं। 4 का क्या है, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 5 किससे होगा, 1 से होगा और 5 से होगा, इसके अलावा किससे डिवाइड नहीं होगा। तो इनका कॉमन डिवाइजर कौन सा है, 1 है। देखो इसमें क्या है, सिर्फ कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 आ रहा है, इसके अलावा नहीं है, तो मतलब कि ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि 4, 5 डू नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, मतलब कि जो 4 और 5 है इनके पास कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है 1 के अलावा। सो दिस इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, इसके लिए पेयर ऑफ को प्राइम है। ठीक है, मालूम है ना आपको, पेयर ऑफ को प्राइम होने के लिए 1 ही इनका कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, अब अगला क्या है, थर्ड 17, 19। तो चलो चेक करते हैं 17, 19 में क्या जो कॉमन डिवाइजर 1 है, अगर हाँ तो को प्राइम है, नहीं रहा तो मतलब वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं क्या हमारा 17, फर्स्ट हमारा 17 है, दूसरा 19 है। अब देखो 17 का डिवाइजर कौन कौन सा, 1 है और 17 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। 19 का भी 1 है और 19 है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो देखो इनमें क्या कॉमन डिवाइजर आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो मतलब इनके पास भी कॉमन डिवाइजर 1 है, इसके लिए ये भी को प्राइम है, पेयर ऑफ को प्राइम्स है। ठीक है, तो आप कैसे लिख दोगे यहाँ पर कि 17, 19 डू नॉट हैव एनी कॉमन डिवाइजर अदर देन 1, हमने पीछे देखा कि इनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। सो दिस इज़ अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, इसके लिए पेयर ऑफ को प्राइम्स है। ठीक है, अब देखो फोर्थ में आपको क्या है, 27 एंड 15, इसका हमें चेक करना है। तो चलो चलते हैं पीछे, चेक करते हैं इसका भी 27 और 15 का क्या ये पेयर ऑफ को प्राइम्स है या नहीं है। तो 27 एंड क्या था 15, तो इनका डिवाइज़र कौन कौन सा है देखते हैं। 27 का 1 है, 3 है और 27 है, 9 है और 27 है। ठीक है, और 15 का देखो 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। ठीक है, तो इनका कॉमन डिवाइजर कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे 1 आ रहा है और कोई आ रहा है, हाँ यहाँ पे 3 भी आ रहा है। तो देखो इनके पास दो दो कॉमन डिवाइजर है, मतलब कि को प्राइम पेयर ऑफ को प्राइम्स नहीं है, क्योंकि दो कॉमन डिवाइजर आ रहा है, सिर्फ 1 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 एंड 15 हैव टू कॉमन डिवाइजर 1 एंड 3, इनके पास दो कॉमन डिवाइजर है। सो दिस इज़ नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम्स, इसके लिए पेयर ऑफ को प्राइम्स नहीं है। क्लियर हो गया कैसे पेयर ऑफ को प्राइम ढूंढना है, उनका कॉमन डिवाइजर सिर्फ 1 आना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100, हाउ मेनी आर दे। क्या बोल रहे हैं, हमें 25 से लेके 100 के बीच का प्राइम नंबर ढूंढना है और कितने हैं वो भी बताना है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, प्राइम नंबर होता क्या है, ऐसा नंबर जो 1 से और खुद के नंबर से डिवाइड होता हो और उसके अलावा किसी से नहीं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो इस तरीके से पहले हम लिखेंगे कि द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100 आर एज फॉलोज। कितने हैं प्राइम नंबर वो हम देखेंगे। तो देखो हमें 25 से 100 के बीच में ढूंढना है, तो 25 देखो हमारा जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, और सॉरी प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर मतलब 1 और खुद के 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड हो। 26 जो हमारा है वो भी प्राइम नंबर नहीं है। ओके, क्योंकि 26 भी देखो कई टेबल में जाता है, वो 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, तो इसके लिए वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर देखो आप देखोगे डायरेक्ट 29 जो आपका है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि 29 आप देखोगे तो ये सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होता है। ओके, इसी तरीके से आपको ढूंढना है। 31 आपका जो है ये भी देखोगे आप 1 से और खुद से होता है। उसके आगे देखो 37, ये भी 1 से और खुद से डिवाइड होता है और कोई नंबर से नहीं होता है। फिर आपका आ जाएगा 41, उसके बाद आ जाएगा आपको 41 का 43,
43 के बाद 47, 47 के बाद आपका आएगा 53, 53 के बाद 59, 61, ऐसे आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये जो नंबर्स है ये 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये हमें मिले हैं ये हमें मिले प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100 के बीच में। इस तरीके से आपको लिखना है। और आगे क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी आर दे, मतलब कितने हैं ये जो हमने ढूंढ के लिखा है। तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे देर आर, कितने हैं देखो, काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमें 16 मिले हैं। तो हम लिखेंगे देर आर 16 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100, मतलब कि हमें टोटल 16 प्राइम नंबर मिले हैं 25 से 100 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100। क्या बोल रहे हैं, हमें सारे ट्विन प्राइम नंबर लिखना है 51 से 100 के बीच में। देखो प्राइम नंबर आपको मालूम है क्या होता है, जो 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा कोई भी नंबर से नहीं होता है। लेकिन ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर मतलब कि ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें अगर आप देखोगे 51 से 100 के बीच में तो हमें कई प्राइम नंबर्स मिलेंगे। देखो 51 यहाँ से स्टार्ट हो, 53 59 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनके बीच में देखो कितने ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है। 53 के बाद आएगा 54 55 56 57 58 59, 6 नंबर के बाद आ रहा है 59। तो हमें सिर्फ दो नंबर के बाद जो आ रहा है वो हमारा होगा ट्विन प्राइम नंबर, मतलब दो नंबर का डिफरेंस है उनके बीच में, ठीक है। तो देखो 53 के बाद 59 आएगा, ये दो नंबर का डिफरेंस नहीं है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं हुआ। देखो 59 के बाद 61 आ रहा है, तो देखो 59 के बाद 60 60 61, ये दोनों के बीच में दो नंबर का डिफरेंस है, ये दोनों प्राइम नंबर के बीच में, तो इसको हम बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे आप 61 के आगे जाओ, 61 67 के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 67 टू 71 के बीच में भी देखो बहुत ज़्यादा नंबर का डिफरेंस है, 3-4 नंबर का है, तो ये भी नहीं हुआ। 71 से 73 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है, 71 के बाद देखो 72 73, सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस है, तो इसके लिए ये हमारा जो है ट्विन प्राइम नंबर हो गया ये दोनों, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर। ओके, ट्विन प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम नंबर तो होना ही चाहिए उनको, लेकिन उनके बीच में सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, तब हम दोनों को लिख सकते हैं कि दोनों ट्विन प्राइम नंबर है। क्लियर। तो 70 और 1 और 73 मिला, 73 से 79 के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, ये भी ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। फिर 79 टू 83 ये भी नहीं है। फिर 89 टू 97 या 83 टू 89 दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब कि हमें जो ट्विन प्राइम नंबर मिल रहा है 50 से 100 के बीच में, वो सिर्फ दो मिल रहा है, एक है 59 61 और एक है 71 73, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस है। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको ट्विन प्राइम नंबर ढूंढना रहता है, समझ गए आप। चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 टू 100, क्योंकि हमने यहाँ से 51 टू 100 के बीच में का प्राइम नंबर लिखा था, तो इसमें से हमने ढूंढ लिया क्या है 59 एंड 61 71 एंड 73, क्योंकि ये ऐसे प्राइम नंबर है जिनके बीच में सिर्फ दो नंबर का डिफरेंस है, इसके लिए ये है ट्विन प्राइम नंबर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोल रहे हैं, राइट 5 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50, ठीक है। तो देखो को प्राइम नंबर होता क्या है, को प्राइम नंबर में जो कॉमन डिवाइजर निकलता है वो दोनों का 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होगा, तो उसे हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पेयर ऑफ को प्राइम्स नंबर लिखने हैं, एकदम इजी है। पेयर ऑफ को प्राइम्स नंबर आपको देखो कैसे मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है आंसर, यहाँ पे
सबसे पहले देखो हमारा पहला जो को प्राइम नंबर रहेगा वो है 2, 3। देखो सबसे पहले हमें 2 और 3 मिला, इनके पास कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है 1 के अलावा, इसके लिए पेयर ऑफ को प्राइम है। ठीक है, मालूम है ना आपको, पेयर ऑफ को प्राइम होने के लिए 1 ही इनका कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ठीक है, उसके आगे जब हम जाएंगे हमें मिलेगा उसके आगे आप देखोगे 2, 3 के बाद 5 है, 7 है, ये एक पेयर लिख दिया हमने। 5 और 7 के आगे आप जाओगे तो आपको मिलेगा 5, 7 के बाद 11, 12। ये देखो मतलब कि दो दो नंबर को आपको साथ में लिखना है। पहले हमें 2, 3 मिला साथ में लिख दिए, फिर 5, 7 मिला साथ में लिख दिए, 11, 12 मिला साथ में लिख दिए। 11, 12 के बाद आपको मिल जाएगा 29, 30, उसके बाद 35 एंड 37, और भी आप आगे लिख सकते हो एक्सेट्रा। आपको क्या करना है, एक मतलब एक पेयर लिखना है जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो। ठीक है, उसको हम को प्राइम नंबर लिखते हैं। तो ऐसे 5 पेयर लिखने बोले थे तो हमने 5 पेयर लिख दिए। ओके, ये ट्विन प्राइम जैसा यहाँ पर नहीं कंडीशन था, यहाँ पे आप कोई भी 2 नंबर लो जिनका कॉमन डिवाइजर 1 हो, मतलब वो को प्राइम नंबर हो, वैसे आपको 2 पेयर बना के लिखना था। क्लियर हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है, विच आर द इवन प्राइम नंबर्स। क्या बोल रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है। देखो यहाँ पर इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर मतलब कि एक ऐसा नंबर जो 2 जिसका डिवाइजर 2 हो, कोई सा भी नंबर जैसे 2, 4, 8, 12, 14, 16, जो भी 2 से डिवाइड होता हो, जिसका डिवाइजर 2 हो, उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर में वो नंबर ऐसा नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होता हो और बाकी किससे भी नहीं होता हो। ठीक है, तो अगर आप देखोगे एक ऐसा इवन प्राइम नंबर जो वो सिर्फ 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से वो डिवाइड होता है और 2 से और खुद के नंबर से होता है, बाकी और किससे भी नहीं होता है। लेकिन आगे आप जाओगे, आगे आपका इवन नंबर कौन सा आएगा, 4। तो 4 देखोगे 1 से तो होता है डिवाइड, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, तो मतलब 1 और खुद के अलावा वो 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसके लिए बोलते हैं आगे के जितने भी इवन नंबर है वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। एक 2 एक अकेला ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पर लिख दो आंसर में, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 is the only even prime नंबर। बाकी जो भी प्राइम नंबर है, जो भी इवन नंबर है, वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बाकी सारे नंबर 1 और खुद के अलावा बाकी नंबर से भी डिवाइड होते हैं। देखो 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 1 और खुद के अलावा 2 से भी डिवाइड होता है। 4 के बाद क्या आएगा, 6 इवन नंबर है, 6 भी देखो 1 और खुद के अलावा 3 से भी डिवाइड होता है, तो 2 से भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम इवन नंबर में ढूंढने गए प्राइम नंबर तो सिर्फ हमें 2 मिलेगा। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर हो गया, समझ गया आप कैसे करना है। ये प्रैक्टिस सेट आपको समझा, आई होप आपको अच्छे से समझा होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपको फुल मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।